देखिए, हमारा मुद्दा हमेशा हक हकूक़ का रहता है, चाहे वो छात्रों के लिए हो, छात्र छात्राओं के लिए हो, कर्मचारियों के लिए हो, विश्वविद्यालय के विकास के लिए हो, महाविद्यालय के विकास के लिए हो, नामांकन में अगर किसी प्रकार की धांधली हो रही है उसके लिए हो, परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है उसके लिए हो। हम लोग हमेशा खुले दिल से, हमारे साथियों ने सही कहा कि जब लड़कियों से पैसा लिया जा रहा था उस समय में सबसे पहले अगर कोई संगठन, सबसे पहले नहीं कि पहला संगठन है छात्र जनता दल यूनाइटेड, जो माननीय वीसी के आवास पर जाकर वीसी ने कहा भी कि ऐसे ऐसे प्रधानाचार्य हैं जिनको बहुत सारा संरक्षण प्राप्त है। हम लोगों ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं और नीतीश कुमार का सिपाही सारे संरक्षण को तोड़ने का काम करता है। यही कारण है कि रात में हम लोगों ने जो है शोक आउट कराने का काम किया था। छात्र छात्राओं के अधिकार के लिए और वंचित समाज के जो लोग यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए भैया थोड़ा सा ऐसे पकड़ लीजिए बोल। न जाने देश के बड़े बड़े पढ़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा, संघर्ष करने का बच्चा, पाने का बच्चा जब इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आता है तो उसके मन में एक लालसा होती है कि पढ़कर जो है अपने समाज का ही नहीं, अपने जिला का ही नहीं, अपने राज्य और देश का नाम को रोशन करें। लेकिन कुछ लोगों की यही मानसिकता है कि वो लोग चाहते हैं कि गरीब का बच्चा यहाँ से नहीं पढ़े। यही कारण है आज विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग ने सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, जहाँ पहले यहाँ क्वेश्चन छपाई होता था, परीक्षा भवन बना हुआ है, उसके बावजूद यहाँ से डेटा जो है लखनऊ कलकत्ता अन्य प्रदेशों में जाता है और वहाँ से फिर रिजल्ट सुधार करके आता है। एक एक रिजल्ट सुधार करने में बच्चों को महीनों महीना लग जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारी मांग है कि मिथिला विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है सक्षम है कि यहाँ बैठकर काम कर सकते। अब डेटा सेंटर जो मोटा पैसा देते हैं विश्वविद्यालय में, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब करोड़ों रुपए का जो है वो पैसा देते हैं और जिस चक्कर में वो जिस तरीके से चाहते हैं, पूर्व में भी आपने देखा होगा कि एक डेटा सेंटर जो है बहुत सारा रिकॉर्ड लेकर जो है विश्वविद्यालय का भाग गया। तो हम लोगों को चिंता है कि विश्वविद्यालय का जो रिकॉर्ड है, कल हो गया अगर किसी आपके बच्चे को, हमारे बच्चों को नौकरी होगा, उस समय में जब रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो रिकॉर्ड अगर नहीं होगा तो उनका नौकरी खतरे में होगी। हम लोगों की ये सारी मांगे हैं। आज महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को विश्वविद्यालय में, जैसा कि हमारे देश ने कहा, विश्वविद्यालय महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में आते उनको एक साफ सुथरा शौचालय नहीं मिल पाता। ये कितनी खराब बात है। बैठने की व्यवस्था नहीं है, ये कितनी खराब बात है। और आज जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जो लोग इधर उधर की दलाली करते हैं, हम उन लोगों को जो माननीय कुलपति महोदय संरक्षण देने का काम करते हैं। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग नीतीश कुमार जी के सच्चे सिपाही हैं और एक एक सिपाही अगर मजबूती से दौड़ जाएगा तो यकीन जानिए कि एक भी चोर नहीं बचेगा। तो अब हम लोग दिखाना है कि विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आप बता रहे थे कि कोई लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़े, यहाँ के बच्चे जो तरक्की करें, ऐसे कौन लोग हैं? आप किस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना चाहते हैं? ऐसे मानसिकता देखिए, पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने जब उनकी सरकार बनी तो पहले लोग बेटियों को गिना करते थे कि सड़कों पर जो है एक लड़की जा रही है, दो लड़की जा रही है। उन्होंने सबसे पहले पोशाक योजना दिया प्रोत्साहन के रूप में, फिर साइकिल योजना लाया, फिर आज इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद 10,000 50,000 तक का जो है प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। तो ये लोग को लगता है कि गरीब का बेटा, गरीब की बेटी अगर पढ़ लेगी तो अगर पढ़ने के बाद जो है हमसे हक और अधिकार का बात करेंगी, तो वैसे लोगों की जो मानसिकता है हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहते हैं। आप बता दीजिए कि जो एक ठेला चलाता है या कोई एक गार्ड है जो विश्वविद्यालय में 8,000 से 9,000 10,000 की नौकरी करता है, क्या उसके बच्चे कभी जाकर जो है DU में पढ़ सकते हैं, कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं? कभी नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये एक माध्यम है। मिथिला विश्वविद्यालय गरीबों का विश्वविद्यालय है, जहाँ
गरीब वंचित समाज के लोग पढ़ते हैं उनको दबाने का जो लोग प्रयास करते हैं वो लोग चाहते हैं। अभी ठीक कहा कि देखिए चापाकल बगल में है, लोग ये उनकी ये मानसिकता नहीं है कि चापाकल को सही कराकर जो है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई जाए। उनको ये लगता है कि लोग बिस्लेरी जाकर पिए, लोग जाकर जो एक्वाफिना पिए। तो हमारे यहाँ के लोग जो है, जो हमारा जो परंपरा रहा है, हम लोग तालाब से कुएं पे आए, कुएं से चापाकल पे आए, वहाँ से हम लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं और इसलिए हम लोग संघर्ष करते हुए ही आगे बढ़ते रहेंगे। छात्र जेडीयू का छात्र संघ चुनाव में मेन मुद्दा क्या रहेगा, किस बात को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ेगी? देखिए हमारा मुद्दा हमेशा हक का रहता है, चाहे वो छात्रों के लिए हो, छात्र छात्राओं के लिए हो, कर्मचारियों के लिए हो, विश्वविद्यालय के विकास के लिए हो, महाविद्यालय के विकास के लिए हो, नामांकन में अगर किसी प्रकार की धांधली हो रही है उसके लिए हो, परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है उसके लिए हो। हम लोग हमेशा खुले दिल से, हमारे साथियों ने सही कहा कि जब लड़कियों से पैसा लिया जा रहा था उस समय में सबसे पहले अगर कोई संगठन, सबसे पहले नहीं कि पहला संगठन है छात्र जनता दल यूनाइटेड, जो माननीय वीसी के आवास पर जाकर वीसी ने कहा भी कि ऐसे ऐसे प्रधानाचार्य हैं जिनको बहुत सारा संरक्षण प्राप्त है। हम लोगों ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं और नीतीश कुमार का सिपाही सारे संरक्षण को तोड़ने का काम करता है। यही कारण है कि रात में हम लोगों ने जो है शो आउट कराने का काम किया था।